साथ ही ईसाई और मुसलमान भाई बहनों से निवेदन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अपनी बुद्धि दुरुस्त करें, तभी यह सत्य समझ में आएगा कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही परम पिता की संतान हैं और परमेश्वर भी एक ही है जिसे सभी अलग अलग नामों से मानते हैं। जब यह समझ विकसित होगी तभी हमारे जीवन के ये दुख, रोज के युद्ध, आपसी मारकाट और लूट खसोट का यह भयावह सिलसिला सदा के लिए समाप्त हो सकता है और तभी वास्तविक रूप से समाज में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित होगी। विश्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है कि तत्व ज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रारंभ में धर्म अलग अलग नहीं थे, इसलिए धर्म के नाम पर कोई ईर्ष्या या भेदभाव भी नहीं था। यदि हम फिर से एकता की भावना अपनाए, जैसा कि संत रामपाल जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर आपसी लड़ाई झगड़ों को समाप्त करें और एकम एक हो जाएं, तो यह शांति स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। सबसे पहले हमें सच्चाई को समझते हुए एक होना होगा, क्योंकि मूल रूप से हम सब एक ही थे। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सतयुग की वापसी की। संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्षों पहले कहा था कि एक विशेष कालखंड आएगा जब दुनिया के पाप अपने चरम पर होंगे और उसी समय एक ऐसा परिवर्तन होगा जो युगों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की असली परिभाषा समझाई जाएगी और वही दिन सतयुग का बीज होगा।